डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने में हमने देखा था कि अगर हमारा फंक्शन क्यू एक्स जो है वो ई रेज टू पावर ए एक्स टाइप का हो तो हम किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अगर हमारा क्यू एक्स फंक्शन है वो साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स टाइप का हुआ तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालेंगे। देखिए ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की है, एफ डी वाई इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। अगर इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह की हो तो इन केस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा बनेगा वो होगा 1/f(b) ऑफ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स व्हिचएवर इट इज। अब देखिए ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पहले अपन देखेंगे, मान लीजिए एक बार साइन ए एक्स की बात करते हैं अपन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स बी ऑफ साइन ए एक्स ये क्या होगा हमारा ए कॉस ए एक्स। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव लूँ बी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया हमारा a cos ax। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करें तो cos ax का डेरिवेटिव हो गया माइनस का a sin ax, तो ये हो गया हमारा माइनस a स्क्वायर sin ax। इसी तरह से अगर अपन थर्ड डेरिवेटिव देखें यानी कि एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो अब ये वापस से sin ax, तो sin का डेरिवेटिव cos, ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज है और ये एक और आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए क्यूब और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स। इसी तरह से मैं d4 देखूं, d4 ऑफ साइन ए एक्स ये क्या हो जाएगा, वापस से इसका एक डेरिवेटिव और देखें तो कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स और ए और आ जाएगा, ये माइनस माइनस सब हो जाएगा प्लस, ये हो जाए d4 sin ax। ये देखिए अब हम एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने sin ax का डेरिवेटिव आ गया a cos ax, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर sin ax। देन ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर a था अब हमारे पास माइनस ए और मल्टीप्लाई हो गया, थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं एक माइनस है यहाँ पे, अब एक ए फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है माइनस का ए क्यूब, फोर्थ डेरिवेटिव ले रहा हूँ ये बन रहा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स एक तरह से इसको मैं ऐसे कर लूँ माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ए। ये देखिए सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर में क्या बना मेरे पास माइनस का ए स्क्वायर साइन ए एक्स। फोर्थ डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो वो बन रहा है माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ए एक्स। तो इन जनरल में देखूं तो ये डी ऑफ 2n ऑफ साइन ए एक्स ये हमारा बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर पावर एन साइन ए एक्स। ये देखिए ये जो इवन डिग्री वाले डेरिवेटिव्स जो हैं उसमें हमें साइन वापस साइन की टर्म्स में मिलेगा और डेरिवेटिव में तो साइन अपना कॉस में जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो कॉस में गया, थर्ड डेरिवेटिव लिया कॉस में गया, लेकिन सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, एट्थ हो गया, इसमें हमें साइन में ही टर्म्स आएंगी। तो मैं अगर इसका nth डेरिवेटिव d ऑफ 2n देखता हूँ, अगर d ऑफ 2n ऑफ साइन ए एक्स वो हमारा क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट में डी स्क्वायर बना माइनस ए स्क्वायर, फोर्थ में ये बना माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, सिक्स्थ अगर हम लेंगे तो वो बनेगा माइनस ए स्क्वायर का क्यूब। तो इसी तरह से डी ऑफ 2n देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर इज टू पावर n साइन ए एक्स। या एक तरह से कह लें कि अगर एफ ऑफ बी स्क्वायर हो तो एफ ऑफ बी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स जो होगा वो हमारा बन जाएगा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है डी रेज़ टू पावर 2n है ना, यानी एक तरह से डी
स्क्वायर रेज़ टू पावर n है, तो उसमें क्या होगा, डी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया था माइनस ए स्क्वायर, तो एफ ऑफ डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स है, तो वो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अब हम 1/f स्क्वायर दोनों तरफ ऑपरेट कर लें, ये 1/f स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऑपरेट कर लिया। ये 1/f स्क्वायर हमारा f डी स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेटर, तो ये 1/f स्क्वायर ऑफ f डी स्क्वायर ये हमारे पास रह जाएगा केवल साइन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इनटू 1/f डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/f डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स, ये वाली टर्म, ये f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो दिस इज 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ये f ऑफ माइनस ए स्क्वायर हमने इधर दे दिया, ये अपॉन में आ गया, तो उधर हमारे पास आ गया था 1/f स्क्वायर साइन ए एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इनटू साइन ए एक्स, वेयर ये कंडीशन तो रहेगी, ये f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जैसे हमने साइन ए एक्स के दिखाया, सिमिलरली हम ऐसे की ऐसे चल के कॉस ए एक्स के लिए भी बता सकते हैं। तो ये हो गया कि 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स के लिए चाहे कॉस के लिए लें, अगर कॉस एक्स के लिए लेंगे तो भी सेम चीज मिलेगी हमें, तो 1/f डी स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स इज 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स, अगेन वेयर f of minus a square is not equal to 0। तो ये हमारे पास आगे की अगर क्यू हमारा साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स टाइप का हो तो 1/f डी स्क्वायर, नॉट 1/f डी, 1/f डी स्क्वायर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, where f of minus a square is not equal to 0। अब हम देखें कि in case if f of a square minus a square is 0, if f of minus a square is 0, ये 0 कब होगा, जब f d में हमारे पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक फैक्टर हो। f d अगर हमारे पास इस तरह का हुआ d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का, तो f ऑफ माइनस ए स्क्वायर हमारा 0 होगा। तो मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर हमारा एफ डी हमारा इस तरह का होता है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आएगा वो हमारा ये होगा 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स जो भी है हमारा फंक्शन। अब देखिए ये हमें पता है बाय ऑर्डर से e रेज़ टू पावर आयोटा ए एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, ये हमें पता है ऑर्डर से e रेज़ टू पावर आयोटा ए एक्स हमारा कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि cos ax is real part of e raised to power iota ax and sin ax is imaginary part of e raised to power iota ax। अब मैं एक बार इसको कंसीडर करता हूँ 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर e raised to power iota ax को। अब हम e raised to power ax के हिसाब से देखें तो e raised to power ax अगर हमारा फंक्शन होता है
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं कि डी की जगह ए पुट कर लेते हैं। जहाँ ए हमारा आयोटा है तो डी स्क्वायर की जगह अगर हम आयोटा ए पुट करेंगे तो ये माइनस का ए स्क्वायर 0 बन जाएगा। तो इसको ऐसे तो नहीं करना, मैं इसके फैक्टर्स कर देता हूँ। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, बी प्लस आयोटा ए और बी माइनस आयोटा ए। एक फैक्टर 0 आ रहा था तो मैंने इसके फैक्टर्स करके देखे तो 0 मुझे इस फैक्टर की वजह से मिल रहा है। अब हम बी की जगह अगर आयोटा ए रखें तो ये फैक्टर तो हमें नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे तो हम बी की जगह आयोटा ए रख लें तो ये हो गया आयोटा ए प्लस आयोटा ए 2 आयोटा ए इंटू 1/b माइनस आयोटा ए e रेज़ टू पावर आयोटा ax। ये फैक्टर हमारा एक बार आ रहा है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फैक्टर जितनी बार रिपीट होता है हमारा e रेज़ टू पावर ax टाइप का फंक्शन हो और एक फैक्टर d माइनस a टाइप का हो तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मिलेगा वो हमें मिलेगा x e रेज़ टू पावर आयोटा ax। अगर ये यहाँ पे इसका स्क्वायर होता तो ये x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 होता है, क्यूब होता तो x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 होता एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ये आ गया x बाय 2 आयोटा a e रेज़ टू पावर आयोटा ax। अब e रेज़ टू पावर आयोटा ax को मैं लिख देता हूँ cos ax प्लस आयोटा sin ax। अब देखिए, अब इसको मैं वापस लिखूँ तो ये हुआ x बाई 2a इंटू 1/a cos ax। 1 आयोटा मीन्स माइनस आयोटा cos ax। ये हमें पता है 1 आयोटा इज माइनस आयोटा प्लस यहाँ ले जाए तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये रह जाएगा sin ax। तो अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ 1/fd² ऑफ cos ax की। अगर सॉरी तो अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ अगर मेरा फंक्शन 1/d² प्लस a² cos ax है तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस a² e रेज़ टू पावर आयोटा ax। तो 1/d² प्लस a² e रेज़ टू पावर आयोटा ax हमारा ये आया था। तो इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये sin ax इंटू x बाई 2a। तो दिस इज x बाई 2a sin ax। So 1/d² plus a² cos ax is x by 2a sin ax। और अगर ये हम बात करें sin ax के लिए 1/d² plus a² sin ax की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² plus a² e रेज़ टू पावर आयोटा ax। sin ax हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा ax। तो 1/d² plus a² sin ax is इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² plus a² e रेज़ टू पावर आयोटा ax। और ये 1/d² plus a² e रेज़ टू पावर आयोटा x हमारा ये आया था, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, माइनस x बाई 2a cos ax, माइनस x बाई 2a cos ax। तो ये हो गया 1/d² प्लस a² sin ax तो हमारा होगा माइनस का x बाई 2a cos ऑफ ax और 1/d² प्लस a² cos ऑफ ax हमारा होगा x अपॉन 2a sin ax। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।